अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की पहले बेसिक टर्म्स, इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, पपेट्स की टाइप्स क्या होती हैं, डायग्राम्स और चार्ट्स चेक करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, टेक्नो मीन आर्ट्स और लॉजी मीन साइंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं है, ये सारी जो प्लान सिस्टमैटिक एक्टिविटीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए की जाती है या स्पेसिफिक आउटकम के लिए की जाती है, वो सारी टेक्नोलॉजी का हिस्सा होती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप एजुकेशनल जो वो आर्ट जो आप एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए लगाते हैं। अब देखिए, ओल्ड वर्जन में पहले रिमेंबर करते थे, फिर चीजें अंडरस्टैंड करते थे। अभी क्या करते हैं, रिमेंबर अंडरस्टैंड के बाद अभी अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एनालाइज भी करते हैं, एवेलुएट भी करते हैं। ठीक है, और हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है कि हम खुद चीजें क्रिएट करें। ठीक है, उसके लिए क्रिएट करने के लिए हमें चीजों को रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेलुएट सारी चीजें करना होगा। अच्छा, डेल ने 1969 में कहा था कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक वैलिड और रिलायबल प्रोसेस या प्रोसीजर है। ठीक है, एक ऐसा वैलिड और रिलायबल प्रोसेस है या प्रोसीजर है जो कि ड्राइव्ड किया गया फ्रॉम बेसिक रिसर्च, जो कि बेसिक रिसर्च से ड्राइव किया गया यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए बेसिक रिसर्च की गई है और उसके तहत जो रिलायबल जो हमारा प्रोसीजर है वो जो निकाला गया है वो हमारा टेक्नोलॉजी है। डेविड ने इसको डिफाइन किया था, इट्स अ प्रोफेशन लाइक टीचिंग, और वो कहता है कि जी इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से मिलता है टू इम्प्लीमेंट द थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल टेक्निक्स, जो हम इंप्लीमेंट करते हैं जिसकी मदद से इंटेलेक्चुअल टेक्निक्स को, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जब हमने क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी करना है इंटेलेक्चुअल टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर, तो इसका मतलब है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंसिस्ट करती है डिजाइन के ऊपर, इन्वायरमेंट्स के ऊपर जो एंगेज करते हैं लर्नर को। ठीक है, एंड रिलायबल टेक्निक्स ऑफ मेथड फॉर एंगेजिंग लर्नर सच एज कोग्निटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं। अच्छा, इनका कहना था लूसिडो और बोराबो है ना, ये लिखा हो, इनका कहना था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी विच इज कंसर्न विद द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशनल मेथड एंड रिसोर्सेज फॉर अल्टीमेट गोल फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, सारी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। लर्निंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, या आप लर्निंग किस किस तरह कर सकते हैं वो देखते हैं। लर्निंग एक्टिविटीज में रीडिंग आ जाती है, जैसे आप अखबार वगैरह पढ़ते होते हैं ना। राइटिंग आ जाती है, जब आप लिखते हुए कुछ चीज सीख रहे होते हैं। इंटरव्यूइंग है, कब आप किसी बंदे का स्पेसिफिक इंटरव्यू करते हैं, उससे आप कोई ना कोई चीज सीख रहे होते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग करना है, या आप रिपोर्ट कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, तो वो भी एक किस्म का लर्निंग प्रोसेस ही आपका होता है, आप नई नई चीजें सीख रहे होते हैं। डिस्कसिंग, ठीक है, किसी से कोई चीज डिस्कस कर रहे होते हैं तो भी आप सीख रहे होते हैं। जब आप सोच रहे होते हैं तो भी आप सीख रहे होते हैं। ठीक है, आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं किसी और की चीजों को। इसी तरह ड्रामा कर रहे होते हैं, जब आप मुख्तलिफ चीजों का ड्रामा शमा बना रहे होते हैं। ठीक है, विजुलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वैल्यूएट कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं। तो इन सारे प्रोसेस के अंदर आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज है ये सारी।
लर्निंग रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किस किस चीज से हम लर्निंग हासिल कर सकते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक है ना, टेक्स्ट बुक में आप जो किताबें होती हैं, वर्क बुक में जो स्पेसिफिक बंदे ने काम किया उसके ऊपर जो काम है। प्रोग्राम मटेरियल डिफरेंट पड़ा होता है, ठीक है, जैसे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह बने होते हैं। कंप्यूटर है, उससे आप चीजें सीखते हैं। टेलीविजन है, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। फ्लैट पिक्चर्स होती हैं। स्लाइड से हम चीजें दिखा सकते हैं रिसोर्सेज से, ठीक है। मैप्स की मदद से हम चीजें सिखा सकते हैं किसी को। अगर हमारे पास चार्ट हो, ठीक है, कार्टून हो, पोस्टर्स हो, डिफरेंट किस्म का मॉडल्स हो, ठीक है, मॉकअप सिस्टम हो, मॉकअप अपने टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बोर्ड का डिफरेंट मटेरियल जैसे चाक बोर्ड की मदद से आप चीजें सिखा सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स के लेके उनको चीजें दिखाते हैं, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेज हैं लर्निंग के, ठीक है। मतलब रिसोर्स में टेक्स्ट बुक आ जाती है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, मैप से पढ़ सकते हैं, ठीक है, पोस्टर, मॉडल, कार्टून, व्हाइट बोर्ड, सारी चीजों से पढ़ सकते हैं। कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अच्छा, इसको डेल ने बताया था। वो कहता है कि एक विजुअल एनालॉजी है जैसे कि आम है, लेकिन ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं मुख्तलिफ कम्प्लेक्स एलिमेंट के बीच में डाल सकता, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस होता है, आपके अपने मॉडल का एक्सपीरियंस है, ड्रामा का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट डिमोन्स्ट्रेशंस हैं, ट्रिप्स हैं, ठीक है, एग्जीबिशंस हैं, टीवी हैं, मोशन पिक्चर्स हैं, स्टिल पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग, रेडियो, विजुअल सिंबल्स आ गए। डिफरेंट वर्बल सिंबल्स की मदद से हम एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल, ठीक है। थॉमस ने 1972 में एक बुक लिखी थी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मीडिया में। उसने 3 एक्रोनिम्स का था, PPFF के नाम से, ठीक है। आप ये 4 वर्ड इस्तेमाल करेंगे। PPFF किसके लिए स्टैंड करता है वो देखें। देखिए, P का मतलब है सबसे पहले आपने क्या करना, प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है। यूज के मटेरियल के प्रॉपर यूज के लिए सबसे पहले प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद प्रिपेयर योर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को तैयार करें। प्रेजेंट द मटेरियल्स, उनके सामने मटेरियल को प्रेजेंट करें। फॉलो अप, उनसे फीडबैक लें, ठीक है। ये सारे प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल के लिए ये 4 मेन चीजें हैं, ये एक्रोनिम से ये फॉलो करना रहते हैं। PPPF है ना। टीचिंग विद कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। टीचिंग विद कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस में हम क्या करते हैं, हम चीजों को रीअरेंज करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सैंपल्स और मॉडल्स की मदद से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एडिटेड कॉपी ऑफ रियलिटी बना के इस तरह से चीजों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं, बट वो एक्चुअली नॉट नेचुरल चीजें नहीं होती, ठीक है। मॉडल से कर सकते हैं, रियलिटी कॉपी बना के इस तरह से चीजें बनाते हैं, दिखाते हैं। टीचिंग विद ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। ड्रामाटाइज मतलब आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए पार्टिसिपेंट्स और स्पेक्टेटर्स को सारों को एंगेज करते हैं, ठीक है। मतलब ड्रामा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सारे लोगों को, जितने भी ड्रामा देख रहे होते हैं, स्पेक्टेटर्स को सारों को एंगेज करके एक क्रिएटिव इंटरेक्शन पैदा करते हैं जिससे आइडियाज को शेयर किया जाता है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्स होते हैं, हैंड पपेट्स है, ग्लव एंड फिंगर पपेट्स हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रोल प्लेइंग वाले मेथड्स हैं, डिमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है, जैसे डिमोन्स्ट्रेशन एक स्पेसिफिक वे से आप चीजों को दिखा रहे होते हैं ना। अच्छा, ये कहता है जी, इगर डेल कहता है जी, प्रिंसिपल जो डिमोन्स्ट्रेशन के अंदर है ये जरूर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एस्टेब्लिश करना है लोगों को, सी क्लियर ओनली इफ नो ओनली नो, ठीक है। बंदे को सबसे पहले पता हो, की पॉइंट्स का ख्याल रखे। प्लानिंग फील्ड रूट, अगर आप कोई भी फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो फील्ड ट्रिप के लिए ये 30 स्टेप्स उसको फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। प्रीलिमिनरी प्लानिंग होनी चाहिए,
प्रिपेयरिंग विद अदर्स गोइंग टू द ट्रिप, ठीक है, टेकिंग अ फील्ड ट्रिप योरसेल्फ, पोस्ट फील्ड ट्रिप, सारी एक्टिविटीज सारी होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी स्टडी होना चाहिए, उसके सारी चीजें A to Z तैयार होनी चाहिए। अब देखिए, फर्ज करें आपने बच्चों को टीवी में कोई चीज सिखानी है ना, ठीक है, तो बेसिक प्रोसीजर क्या होगा, यूज ऑफ टीवी एज ए सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रिपेयर द क्लासरूम करना है, प्रीव्यू करना है एक्टिविटीज को, ठीक है, फिर व्यूइंग करना है, जब बच्चे देख रहे होंगे तो इंटरप्ट नहीं करना और उसके बाद पोस्ट व्यूइंग करना है, पढ़ने के बाद उनसे सवाल जवाब करने हैं। टीचिंग विद विजुअल सिंबल्स, ठीक है, डिफरेंट विजुअल सिंबल्स की मदद से हम टीचिंग करते हैं। विजुअल सिंबल जो हम उन हर सिंबल का अपना मतलब होता है, जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस की मदद से इनडायरेक्ट वे में चीजों को समझाया जाता है, तो ये काफी मदद करता है। फॉर एग्जांपल हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की ड्राइंग, एक बंदा हंस रहा है या खेल रहा है या उदास है, तो हम विजुअल सिंबल्स की मदद से ड्राइंग में उसको दिखा सकते हैं, ठीक है, उसका कार्टून बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिप ड्राइंग बना सकते हैं। इसी तरह डायग्राम्स की मदद से चीजें दिखाई जा सकती हैं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर आपने कोई ट्रायंगल वगैरह बनानी है वो दिखा सकते हैं। आप चार्ट्स की मदद से डिफरेंट चीजें दिखा सकते हैं। अगर ग्राफ है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप आपने चेक कराना है, क्रिटिकल पॉइंट्स दिखाना है, किसी जगह के मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, रेट ऑफ चेंज दिखाना है, और इसके अलावा मैप्स भी दिखा सकते हैं मुख्तलिफ वे आउट फाइंड करने के लिए। टाइप्स ऑफ डायग्राम, डायग्राम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो देखते हैं। अफिनिटी डायग्राम, ठीक है, इसमें क्या है कि रिलेशनशिप्स शो करते हैं कि कौन सी चीज कहां पे जा रही है, हर चीज जिस चीज का जिसके साथ रिलेशनशिप होता है उसको वैसे ही जोड़ देते हैं, ठीक है। ट्री डायग्राम में सारे फंक्शन जो हैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और एक ट्री की फॉर्म में सारे बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिश बोन डायग्राम होती है जिसमें कॉज और इफेक्ट के एनालिसिस को हम देखते हैं। कॉज इफेक्ट एनालिसिस फिश बोन में दिखाया जाता है, एफिनिटी में रिलेशनशिप दिखाया जाता है, ठीक है, ट्री में एक सीधा गो अहेड दिखाया जाता है, एक के बाद आगे अगले से अगले वाला स्टेप दिखाया जाता है। चार्ट्स, ठीक है, चार्ट्स की मदद से हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को हम जल्दी समझा सकते हैं। तो चार्ट क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। टाइम चार्ट होता है, टाइम के लिहाज से आप एक चार्ट बना देते हैं। एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में फ्लो चार्ट, स्ट्रीम का चार्ट बनाते हैं, ट्री वाला, ट्री के हिसाब से। फ्लो चार्ट जिस तरह से चीजें हैपन हो रही होती हैं, अकर कर रहे होते हैं, उसी तरह बना देते हैं। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस से लेकर नीचे एंड तक का एक चार्ट बनाया जा सकता है। कंपैरिजन चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, प्लेटो चार्ट्स बनाया जा सकते हैं जो कि एक बार चार्ट की तरह होता है। इस तरह गॉन्ट चार्ट बनाया जा सकता है जो कि एक एक्टिविटी टाइम चार्ट है कि किस वक्त में क्या हो रहा है। काइंड्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ के डिफरेंट काइंड्स हैं। पाई ग्राफ में एक सर्कल की मदद से चीजें दिखाई जाती है, जो चीज जितनी ज्यादा हो रही होती है उसको सर्कल में उतनी ज्यादा जगह दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आबादी टोटल फर्ज करें, टोटल आबादी का 59% लिटरेसी रेट है, तो टोटल चार्ट में से 50 से थोड़ा सा ऊपर एरिया कलर करके उसको लिटरेट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह आप एक चार्ट बना दिया जिसमें जिसकी जितनी परसेंटेज है उतना एरिया उसको कलर कर दिया। बार की मदद से एक हर एक के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है और उसके बार्स बनाए जाते हैं, बार्स खड़े किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह पिक्टोग्राम होती है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी मदद से चीजें रिप्रेजेंट की जाती हैं। अच्छा, मैप देखिए, मैप की मदद से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्फेस है कि आप जमीन है या कुछ हिस्से को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मैप्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। फिजिकल मैप जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, आप लाइनें लगाकर सीधा सीधा चीजें दिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिलीफ मैप है जो 3 डायमेंशंस में चीजें सारी दिखा रहा होता है, ठीक है।
और कमर्शियल मैप भी होता है, इकोनॉमिक मैप भी होता है, पॉलिटिकल मैप भी होता है। देखिए, हम सबसे ज्यादा मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ चॉक बोर्ड। हॉरेस मन कहते हैं कि कोई ऐसा कंट्री नहीं है, मैंने ऐसा आज तक कभी भी कोई ऐसा सक्सेसफुल टीचर नहीं देखा जो कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल ना करता हो। डायमेंशंस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की डायमेंशंस क्या है? कोर करिकुलम को फॉलो करना पड़ता है, रियल वर्ल्ड कनेक्शन बनाना पड़ता है, एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम के लिए चीजें लानी पड़ती है, स्टूडेंट का डिसीजन मेकिंग पावर उसमें ज्यादा होती है, ठीक, कोलैबोरेशन होता है, असेसमेंट करते हैं हम चीजों को। यूजिंग ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मीडिया एज ए टीचिंग स्ट्रेटजी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में मल्टीमीडिया को हम इस्तेमाल करने कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चीजें बताते हैं ना, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है 1-2 दिनों में। ठीक है, लर्निंग ऑफ टेक्नोलॉजी 2-3 दिन में टेक्नोलॉजी उस पर सिखाई जाती है। ठीक है, प्राइमरीली रिसर्च जो शुरू वाली रिसर्च है उसकी प्लानिंग की जाती है, कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जाता है, ठीक है, और स्टोरी ब्रॉडनिंग की जाती है। रोल एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर का अपना एक रोल होता है। ठीक है, जो मॉडर्न लाइब्रेरी है उसमें सारी एजुकेशन जो है मीडिया सेंटर की मदद से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अगर आपको और भी हमारा डाटा देखना हो तो आप एजुकेशन की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।